हेलो दोस्तों, आज श्री रेणुका जी के मैनेजमेंट से खास बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने 3-4 बातें बहुत ही बढ़िया बताई हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको भी बताया था कि आप क्यों श्री रेणुका जी की शुगर को आपको लेना चाहिए, क्या या आने वाले टाइम में मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। तो जानिए कि आज मैनेजमेंट ने क्या कहा अपनी कंपनी के बारे में, जो आपको और ज़्यादा विश्वास दिलाएगा इस कंपनी को खरीदने में। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में बात ये बोली है कि जो हमारा इन्वेंट्री होता था, जैसे शुगर सेक्टर है ये कंपनी, तो इनको 6 महीने शुगर गन्ने की पढ़ाई करनी पड़ती थी और बाकी 6-7 महीने इनको शुगर का स्टॉक रखना पड़ता था अपने गोडाउन में। तो उस वजह से इनकी इन्वेंट्री बढ़ जाती थी और किसानों का पेमेंट जो होता था वो डिले हो जाता था, जिस वजह से इन पे लोन पेमेंट इनको देनी पड़ती थी और कंपनी पे कर्ज बढ़ता चला जाता था ईयर ईयर। लेकिन अब इथेनॉल के आने से कंपनी ने मैनेजमेंट ने ये कहा है कि हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि अब जो शुगर है वो गन्ने से शुगर भी बनाएंगे, हम इथेनॉल भी बनाएंगे, जिससे शुगर एक्सेस क्वांटिटी में ना होकर एक लिमिटेड क्वांटिटी में बनेगी और जितनी डिमांड रहेगी उतनी सप्लाई रहेगी और साथ के साथ इथेनॉल की भी सप्लाई रहेगी, जिससे हमारा ये सीज़न जो हमें इन्वेंट्री शुगर की 12 महीने होल्ड करके रखनी पड़ती थी, 7 से 8 महीने होल्ड करके रखनी पड़ती थी, अब हमें वो होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेंट्री जो हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट रहता था वो इन्वेंट्री में जिसका हम बेनिफिट नहीं उठा पाते थे और किसानों का भी पेमेंट लेट होता था, तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसलिए क्योंकि जो इथेनॉल है वो हम प्रोड्यूस करेंगे शुगर केन के जूस से भी बनाएंगे हम इथेनॉल। और सेकंड थिंग इन्होंने ये बात बोली है कि जैसे हमारा 6 महीने के सीज़न होने के बाद हमें अपनी जो कंपनी शुगर है, ये शुगर मिल है, इसको बंद करना पड़ता था, लेकिन हम अब अपनी डिस्टिलरी कंपनी चलाएंगे, मोलासिस से भी हम अपना इथेनॉल बनाएंगे, जिससे हमें इन फ्यूचर बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। तो हमें दो चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा मैनेजमेंट की बातों पे, कि फर्स्ट थिंग तो ये है कि अब इनको शुगर की जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना पड़ेगा, इनकी डिमांड एंड सप्लाई ठीक रहेगी। और सेकंड थिंग ये है कि ये मोलासिस से भी इथेनॉल बनाएंगे तो इनको दोनों तरफ बेनिफिट मिलेगा, इनका 12 महीने का सीजन चलेगा रहेगा और वो भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनेगी अब ये कंपनी। और सेकंड थिंग ये है कि इन्होंने कहा है कि हमारी जो कैपेसिटी इथेनॉल बनाने की थी वो 700 KLPD थी, मतलब 700 किलो लीटर पर डे, जिसको हम बढ़ाकर 1400 KLPD करने जा रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही पॉजिटिव खबर है, गुड साइन है कंपनी के लिए। और कंपनी पे डेट भी बहुत कम है, धीरे धीरे रिड्यूस कर रही है कंपनी और आने वाले टाइम में डेट फ्री कंपनी हो जाएगी और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगी और बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी। तो दोस्तों, मेरा तो मानना यही है कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1-2-3 साल के लिए, जितने साल आप इसको होल्ड रखेंगे उतने बेहतरीन रिटर्न ये आपको देगी कंपनी। बाकी आप अपना एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अभी जैसे आज ये मैनेजमेंट से बात करके इस स्टॉक में थोड़ा बूम आया है, लेकिन आप इसमें थोड़ी एसआईपी कर सकते हैं, शायद ये स्टॉक फिर से एक बार 25 का लेवल दिखा सकता है। तो मार्केट में जैसे जिस प्रकार से मंदी बनी हुई है, यूक्रेन रशिया का डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस वजह से आप इस कंपनी में बेनिफिट उठा सकते हैं। आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं, जैसे आपने 1000 शेयर खरीदना है तो इसमें आप 200-200 करके इसमें 5 टाइम्स में 1000 शेयर खरीद सकते हैं। आप अपनी एसआईपी करिए, इसमें एवरेज बनाइए, तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। तो धन्यवाद।